दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम उस तथ्य की पड़ताल करने के लिए पहुंची हुई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक वीडियो आया है, कलयुग में सतयुग का आगाज पार्ट 2। इसके अकॉर्डिंग हम ये जानने के लिए पहुंचे हुए हैं, आखिर वो संत कौन है, वो महापुरुष कौन है जो कलयुग में सतयुग जैसा माहौल लाएगा। क्या उसकी पहचान होगी, कैसे लोग उनको पहचानेंगे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। सर हमारा प्रश्न ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो आई है, कलयुग में सतयुग का आगाज पार्ट 2, जिसमें एक महापुरुष का जिक्र किया गया है। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आखिर वो महापुरुष कौन है, जनता इसकी पहचान कब कैसे करे और वो महापुरुष कब आएगा। देखिए बहन जी, परमात्मा की कृपा से कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो संत रामपाल जी का पार्ट 2 बता रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज की पहचान के लिए आपको जैसे भविष्यवक्ताओं ने बताया है, उनकी भविष्यवाणियाँ देखना पड़ेगा, कौन कौन से भविष्यवक्ताओं ने बताया। फिर उनकी वाणियों को जो लोग अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि भाई महापुरुष 2 बालक और 2 बालिका होगी, तो किसी ने बता दिया कि उनकी माता जी 3 बहनें होगी, किसी ने बता दिया वो जाट वर्ण में होगा, किसी ने बता दिया कि 5 नदियाँ वाले प्रदेश में होगा, किसी ने बता दिया उनके बारे में कि वह 20वीं सदी के बाद में आएगा। तो अनेकों ने अलग अलग बताया है, और ये सारी की सारी जब आप सेट करोगे तो कबीर सागर से देखिए आप, इसमें लेख आता है, देखिए 55 से 5 वर्ष का आता है। पहली बात तो आप पहले ये काउंट कर लें कि 55 से 5 वर्ष कब बीतते हैं। यदि आपके पास कैलकुलेटर हो तो पहले ये देख लें। देखिए जी कैलकुलेटर है, इसमें देखते हैं हिमालय तीर्थ आदरणीय जी शंकराचार्य जी की पुस्तिका का है था कि कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के बाद शंकराचार्य जी का जन्म होना था, तो ये 3000 कर दिए। प्लस शंकराचार्य जी के 508 वर्ष बाद ईसा मसीह को आना, ये 508 हो गए। ईसा मसीह आया आज कितने दिन है? 2025 है ना, 20वीं सन है, 2025 साल हो गए। 1997 में देखिए आप कितने समय होता है, 1997 कितना लिखा देखिए आप, लिखा है, और 5505 ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखो ये क्या लिखा, 5 सहस्र और 500, तब लिखा नहीं, तब यह वचन होएगा साचा। 5505 जब कलयुग बीत जाएगा, जब यह वचन होगा साचा जी, इसके बारे में लिखा है। देखो यहाँ से जब काल भगवान ने भगवान से वादा किया था तब ये कहा था, देखिए आप, देवल देव पखंड पुजाऊं, तीरथ व्रत जब तप मन लाऊं, यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा, जो ज्ञानी जय है संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। इस समय संत रामपाल जी महाराज को कोई नहीं मान रहा है, और जे परमात्मा ने कबीर साहब जी ने पहले ही रख गए थे ऐसी कंडीशन बनेगी। मगर सतयुग त्रेता द्वापर में जीव नहीं लेना, ये उस बात का था। जब 4था युग आएगा जब का था, तो परमात्मा ने कहा, देखिए आप, अरे काल परपंच बसारा, तीनों जीव जीवन दुख डारा, गिनती तोड़ लीन में मानी, मुँह के ठगे काले अभिमानी। 4था युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। परमात्मा ने कहा था तब हम अपना अंश पठाएंगे। अब देखना है, आप क्लियर हो जाएगा। मतलब रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिखा है, मगर पूरे संकेत आपको, जैसे भविष्यवक्ताओं की वाणी को देखोगे तो वो और ये मिला के जब आप देखोगे तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास सेट बैठेगी। जैसे काल फंद छूटे न लोई, शकल सृट पनवान कोई, ये काम संत रामपाल जी महाराज कह रहा है। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोरो करा। घर घर में वेद पुराणों की चर्चा संत रामपाल जी महाराज के जहाँ भी समागम होते हैं, संत रामपाल जी महाराज के भक्त कहीं भी चर्चा करते हैं तो बताते हैं, वेद पुराण की चर्चा करते हैं और वेद पुराण से बताते हैं। देखो 5000 और 505 तब यह वचन होएगा साचा, कलयुग बीत जाए जब ये था, सब जीव परम पुरुष पचेता। संत रामपाल जी महाराज ने जो 1997 से होते, और 1997 से संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, उसके तहत परमात्मा ने, आपने अभी प्रदर्शनी देखते आए होंगे, परमात्मा को जब परमात्मा मिले है तो वहाँ का वितरण है। सर मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है 5505 वर्ष 1997 में बीता है। जी जी, अभी आपको मैंने रिकॉर्डिंग करके बताया कि 1997 में 5505 वर्ष बीत जाता है, और इससे पहले तो कई जगह लेख आता है, जैसे देवी भागवत
भागवत जी में भी लिखा था कि वो जो जिससे परमात्मा प्राप्ति होती वो ज्ञान तो गुप्त था। इसमें कबीर सागर में आता परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई मूल ज्ञान की तो बाहर न जाए। मूल ज्ञान कब तक छिपाई? जब तक द्वादश पंथ ना मिल जाए। मतलब ये कलयुग के 55 से 5 वर्ष नहीं आएंगे जब तक तो मूल ज्ञान गुप्त रखा था। घट रामायण में ही बताया छठवां नाम गुप्त ही रखा। अब वो जब आ जाएगा जब के बारे में ये देखो आप यहाँ बताया है 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान सत्य नाम की साख गई पावे पद निर्वाण। यथा सरित आप ही मिले सिंधु में धाय सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार ठीके मतलब जो 55 से 5 जब तक ना बीत जाए और जब विजय बीत जाएंगे कपट चातरी तो लोग सुसंवेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब टीका देने अवंत कपट चातरी छोड़ के शरण कबीर गहन। तो देखिए आप उनके बारे में एक अनेक हो गए जैसे सारे मनुष्य परमात्मा के यहाँ से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। ना धर्म अलग थे ना जाति थी ना कोई व्यवस्था थी। उसी प्रकार बताया कि एक से अनेक हो गए उन्हीं अनेक हो एक। अब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आपने देखा होगा कि जाति भांति का जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग एक जगह बैठ कर भोजन करते हैं, एक जगह पाठ करते, एक जगह सिमरन करते, एक जैसी सारी सेवा करते। उनमें ये भाव नहीं रहता कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ या ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ, कुछ भी भाव नहीं आता। इसी प्रकार से ये बता रहा है एक अनेक हो गए पुण्य अनेक हुई एक। हंस तले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाय। कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुहाय। कहा उग्र क्या चुत्र हो हर सब की भवभीर सो समान समदृष्टि है समृत सत्य कबीर। ये देखिए आप सर इसको आप क्लियर कैसे करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ही 1997 से वो महापुरुष है जो जगत को तारने के लिए आए हुए हैं। देखिए ये सिद्ध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक लिखी है गहरी नजर गीता। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने विचार लिखे हैं। इसके 527 पृष्ठ नंबर पर यह लिखा है आप देख सकते हैं। मुझ दास को 40 दिन की जिंद कुटिया में ठहर कर स्वामी जी 24 जनवरी 1997 को पंजाब में बने आश्रम करवा तलावंडी भाई में गए। तलावंडी वहीं पर 26 जनवरी 1997 को सुबह 10 बजे सतलोक प्रस्थान किया। सन 1994 को मुझ दास को नामदान करने का आदेश दिया तथा अपने सर्व शिष्यों से कह दिया कि आज के बाद यह रामपाल ही तुम्हारा गुरु है। आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं। जिसने कल्याण करवाना हो इस संत रामपाल जी के उपदेश प्राप्त करो। इन शब्दों द्वारा पूज्य गुरुदेव जी ने नकली शिष्यों का भार अपने सिर से डाल दिया। यह सार शब्द अभी तक पूर्ण रूप से गुप्त रखना था। सर आपने इतने सारे प्रमाण दिए फिर भी हमारे मन में अभी भी शंका है। ऐसा कोई और प्रमाण है जिससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो सके कि संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है? देखिए नंबर एक बात तो सिद्ध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जिनको मिले थे उन्होंने अपना लिखा है ये पर्याप्त है। फिर भी आप कहते हो तो ये एक पत्रिका है जय गुरुदेव जी की अमरवाणी भाग 2 देखिएगा। इनमें जय गुरुदेव जी ने उस महापुरुष के बारे में लिखा था प्रश्न नंबर 59 पे 59 पे कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और उसकी एक भाषा होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जैसे सफ़ेद झंडा सत्सा है, एक झंडा और एक ही भाषा, मतलब सारे भक्त सत्साहब कहेंगे या जैसी भी भाषा रहेगी वो एक ही भाषा बोलेंगे। जब इनसे ये बताया तो लोगों ने इनके पीछे पड़े कि बोले कौन है वो क्या है तुम बता नहीं रहे। तब इन्होंने 50 नंबर पृष्ठ को बताया है। देखिए वो ही जय गुरुदेव जी की अमरवाणी भाग 2 में ही 50 नंबर पृष्ठ पर
वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब 20 सितंबर को जब 20 वर्ष का जो पुरुष हो गया तब ये बता रहा है उस समय इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी 28 जुलाई 1971 को, उस समय संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ है और 71 में 8 तारीख को जो पूरे 7 तारीख को पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे और इन्होंने लिखा वह 20 वर्ष का हो चुका। अब इनके अलावा कोई ऐसा महापुरुष 20 वर्ष का 1971 में हुआ हो तो आप देख लीजिएगा। फिर जिन्होंने ये सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पर भी खरे उतरे हो और दो कार्यक्रम जिनके बारे में लिखे हैं महापुरुष परमान तब जगतारण हुआ है, जगतारण के लिए जैसे विश्व कल्याण के निमित्त काम करना, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अंधविश्वास मुक्त भारत का निर्माण करना, जिस काम को देखते हुए भी तो लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ विश्व कल्याण के काम कौन कर रहा है। महापुरुष परमान जो जग तारण को आएगा, जग का तारण जिससे होना, वो पद्धति, वो नियम, वो रास्ते पर चलाने वाला कौन है? क्या आप जी को नहीं दिख रहा? संत रामपाल जी महाराज का व्यवहार, चरित्र, उनके आदर्श और उनके आदर्श पे चलने वाले उनके अनुयायी। सर, कई धर्म गुरुओं और एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि जगत को ताड़ने के लिए कलयुग के अंत में कल की अवतार आएगा, तो संत रामपाल जी महाराज वो महापुरुष कैसे हो सकते हैं? जी, जो उन्होंने बोला है वो ठीक बोला है, क्योंकि गुरुजी भी यही बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यही बताया है कि कल की अवतार कलयुग के अंत के समय में आएगा, जिस समय गायें छोटी छोटी बकरियों की भांति हो जाएंगी और जो मनुष्य हैं उनकी आयु लगभग 20 से 15 वर्ष 30 वर्ष के आसपास ही रह जाएगी। 5 साल की जो बच्चियां होंगी वो माँ बनेंगी और पशुओं की तरह एक जीवन हो जाएगा। वो वर्षा होगी नहीं, वो बिल खोद करके पृथ्वी में रहेंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के हाहाकार मच जाएगी। तब वो कल के अवतार आएंगे और वो विष्णु जी के लोक से ही आएंगे, ये गुरुजी स्वयं बताते हैं। और गुरुजी ने ये बताया है कि वो राजा हरिश्चंद्र जी वाली आत्मा होगी सत्संगों में। सर, इसका कोई प्रमाण है जिससे सिद्ध कर सकें? हाँ, इसका प्रमाण हमारी ये भागवत सुधा सागर है, आप देख सकते हैं, इसमें मिल सकता है और इसमें बताया है। और हमारे जो कथावाचक हैं वो भी कई बार कलयुग के अंत के समय का जिक्र करते हैं और उसमें यही बताते हैं। देखो, कलयुग में मनुष्य की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष होगी, जो अभिदास ने आपको बताया। ये देखो, गायें जो होंगी वो बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी, कम दूध देने वाली होंगी। और भी ढेर बहुत सारा वर्णन इसमें है, जिसमें होगा। इसमें बताया है कि ये सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित जी को। ये 12 स्कंध है, माने 12वां स्कंध है और दूसरा अध्याय है। तो देखिए, यहाँ पर सुखदेव जी ने बताया है कि ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे, यानी कि भगवान विष्णु जी। और उन दिनों संभल ग्राम के विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भक्ति भाव से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। फिर इसके बाद से ये कल की अवतार जो है, ये कल की अवतार धर्म की स्थापना करेंगे इनके हिसाब से। ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कोड नंबर इसका 1930 है, ये बड़े अक्षरों वाली जी। सर, तो इसका मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है अलग हैं और कल की अवतार अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सर, इसका कोई और प्रमाण है आप लोगों के पास? इसका ये है कि कबीर सागर में गुरुजी ने खुद बताया है और कबीर सागर में लिखा हुआ है। कलयुग को परमात्मा कबीर साहब जी ने 3 भागों में बांटा है।
तो प्रथम चरण जब कलयुग में परमात्मा कबीर साहब आए थे तो 600 वर्ष पूर्व जो आए थे कबीर साहब, वो प्रथम चरण कलयुग का था। कबीर साहब ने बताया है कि कलयुग में जब मैं मगहर से जाऊंगा वो कलयुग का प्रथम चरण होगा, और जो दूसरा चरण शुरू होगा सन 1997 से 5500 कलयुग जब बीत जाएगा तब से ये दूसरा चरण शुरू होगा। ये बिचली पीढ़ी कहा है और ये लाखों वर्ष तक ये भक्ति चलेगी। कबीर सागर के सरलार्थ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है कबीर सागर का सरलार्थ। उसमें विस्तार से बताया कब तक ये भक्ति चलेगी और कौन कौन भक्ति करेगा, कब तक कितनी % भक्ति रहेगी। लास्ट के समय में बात की है कल की अवतार जब आएंगे जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा, यानी कि तीसरा, और जब उसमें कल की अवतार आएंगे और उस समय बता दिया जो पहले जिक्र किया वैसे ही होगा। और इस प्रकार से 3 चरण में कलयुग को बांटा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कल की अवतार के बारे में बताया है कि वो कब आएगा। जब उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि कल की अवतार लास्ट में आएगा कलयुग के अंत के समय में, तो वो कल की अवतार कैसे हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब ने खुद कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, धर्मदास जी से कहा था, तब मैं स्वयं चल कर आऊँगा और सब पंथ मिटा के जो 12 पंथ जो कबीर साहब के नाम से चल रहे हैं उनको मिटाकर एक 13वां पंथ जिससे सबका उद्धार होगा वो मैं चलाऊँगा। जिसके विषय में सवसम वेद बोध प्रश्न नंबर 171 पर भी एक महापुरुष की वाणी मिलती है, जिसमें बताया है कलयुग 5000 जब 500 कलयुग बीत जाए महापुरुष पर जग तारण को आए। लास्ट की इस वाणी में, इसी में लास्ट में बताया हो उग्र कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हरे सौ की भववीर 100 समान समदृष्टि है। वो समरस सत्य कबीर ही होगा, वो जो संत होगा जो भेजा हुआ, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ ये इशारा है और ये बोला है और ये सत्य होगा क्योंकि वो कबीर साहब के ही अवतार हैं। तो सन 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी मिले। रविवार का दिन था, उस समय दिन के 10 बजे मिले थे। तब संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने सहशरीर सतलोक भेज दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज वर्तमान में लीला कर रहे हैं। जगत के तारणहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वही कबीर साहब हैं और वो संसार का उद्धार करने के लिए इस बिचली पीढ़ी में आए हुए हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। दर्शकों, तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कल की अवतार जो है कलयुग के अंत में आएंगे, जो कि संत रामपाल जी महाराज नहीं है, जैसा कि इन्होंने प्रमाण सहित हमें बताया। क्या आपके मन में अभी भी शंका है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आगे की जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुन सकते हैं आप। धन्यवाद।